हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि 2 क्लास ऑलरेडी पहले हो चुका है हमारी रेलवे जेईई मैकेनिकल एलडीसी और जेडीसी की और तीसरी क्लास में हम देखेंगे अगले 40 क्वेश्चन के बाद की क्वेश्चन आंसर, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन से आज की डेट में 20 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में अगले 2 क्लास जो होंगी उसमें 25-25 क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल आज की डेट में 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। व्हाट इज़ एसजी? एसजी का क्या अर्थ होता है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया है, हेड ऑन जनरेशन ए नंबर में और बी नंबर में एंड ऑन जनरेशन और सी में सेल्फ जनरेशन और डी में सेल्फ एक्साइटेड। तो इसका एसजी का फुल फॉर्म एक तरह से मानिए क्या अर्थ होता है जो बोल रहा है तो सेल्फ जनरेशन जो होता है, इसका अर्थ होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर हम आपको बता रहे हैं सब पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आंसर है, ठीक है? तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि आपको ये सारी नोटिफ़िकेशन ऑन भी कर लेंगे ताकि हमारे सारे ये सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी समय-समय पे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है नंबर ऑफ इमरजेंसी विंडोज इन एसी एलएचबी कोचेज़। एसी एलएचबी कोच में आपातकालीन खिड़कियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आप देखेंगे ए नंबर ऑप्शन है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो इसमें जो आंसर सही होगा बी नंबर 4 मतलब 4 जो होगा सही होगा। तो आप बी नंबर ऑप्शन को सही करेंगे, ठीक है? चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइल स्प्रिंग ऑल इन एन ऑल कॉइल फीड बोगी। फीड बोगी में कुल कॉइल स्प्रिंग्स की संख्या कितनी होती है? तो इसमें कॉइल स्प्रिंग के बारे में पूछ रहा है, आउटर इनर दोनों को मिला करके। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो एक एयर बोगी होती है, उसमें आप देखेंगे जो प्राइमरी सस्पेंशन होता है और सेकेंडरी सस्पेंशन होता है, तो इसको मिला करके टोटल 12th स्प्रिंग होती है, ठीक है? तो आप ए नंबर में जो 10 है लिखा हुआ, वो भी सही नहीं होगा और बी में 12th जो है वो सही होगा। इसलिए आप इसको 12th जो है 12 ये सही आंसर होगा, ठीक है? चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टारगेट वैल्यू ऑफ सीओडी इन बायोडाइजेस्टर टैंक। इसमें बायोडाइजेस्टर टैंक में सीओडी का लक्ष्य मान क्या होता है? ये पूछ रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन है 1700 एमजी O2 पर लीटर्स और बी नंबर ऑप्शन है 1800 एमजी O2 पर लीटर्स और सी नंबर में है लेस देन 1800 सॉरी ग्रेटर देन 1800 एमजी O2 पर लीटर्स ये है और डी नंबर में है लेस देन 1800 एमजी O2 पर लीटर्स। तो इसमें जो है सी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। आप सी नंबर को सही कर लेंगे, ठीक है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर उसको हम देखते हैं। 45 नंबर में क्या बोल रहा है? बिल्ड मीन्स बिल्ड का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है व्हील इंफ्रा इंफेयर्ड लोड डिटेक्शन, बी नंबर में व्हील इनफ्रिंग्ड लोडिंग डायमेंशंस, सी नंबर में है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर और डी नंबर में है नन ऑफ दीज। तो इसका जो है सी नंबर ऑप्शन जो है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर जो ऑप्शन है वो सही होगा सी नंबर। तो आप इसको बिल्ड का अर्थ जो होगा सी नंबर क्वेश्चन सही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है फुल फॉर्म ऑफ एसडीजी। एसडीजी का पूर्ण रूपेण क्या है? एसडीजी का पूर्ण रूपेण क्या है? तो इसमें ऑप्शन 4 को दिया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है सिंगल ड्राफ्ट गियर, बी नंबर है सिंपल ड्राफ्ट गियर, सी नंबर है सेकेंडरी ड्राफ्ट गियर, डी में नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सिंगल ड्राफ्ट गियर जो है सही होगा। तो एसडीजी का फुल फॉर्म सिंगल ड्राफ्ट गियर होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसके बारे में जरा देखते हैं। अ, 47 नंबर क्वेश्चन बता रहा है पीरियोडिसिटी ऑफ शेड्यूल बी टू
ऑफ एलएचबी कोचेज़ मतलब एलएचबी कोच के डी2 शेड्यूल की अवधि कितनी होती है? तो एलएचबी कोच में डी2 इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला 15 डेज़ प्लस माइनस 1 डेज़ बी दूसरा है 30 डेज़ प्लस माइनस 3 डेज़, सी नंबर में है 180 डेज़ प्लस माइनस 3 डेज़ और डी नंबर में 180 डेज़ प्लस माइनस 15 डेज़, 15 डेज़। तो इसमें जो डी2 के बारे में पूछा गया है, तो डी2 का जो है अवधि होता है बी नंबर ऑप्शन 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन होता है। मतलब 30 डेज़ प्लस माइनस 3 डेज़ बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन को हम देख लें। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फोनिक व्हील स्क्रू वॉशर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग मतलब फोनिक व्हील का स्क्रू वॉशर कब बदले जाते हैं? ये पूछ रहा है। तो पहला है ऑप्शन है अनब्लॉकिंग, दूसरा ऑप्शन है बेस्ड ऑन कंडीशन, सी नंबर में है बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी और डी नंबर में है नन ऑफ द अबव। तो इसमें ए नंबर जो है अनलॉकिंग सॉरी अनलॉकिंग जो है आंसर सही होगा, ठीक है? तो 49 नंबर क्वेश्चन को फिर से अब देखते हैं यहाँ पर मैक्स लिमिट ऑफ लिव नो ड्यू इन एंटायर सर्विस। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरी सेवा के दौरान लिव नॉट ड्यू की अधिकतम सीमा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 360 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 300 डेज, ऑप्शन नंबर सी है अनलिमिटेड और ऑप्शन नंबर डी है 350 डेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है 360 डेज वो सही होगा। मैक्स लिमिट ऑफ लिमिट मैक्स लिमिट ऑफ लिव नॉट ड्यू इन एंटायर सर्विस पूरी सेवा के दौरान लिव नॉट ड्यू की अधिकतम सीमा 360 डेज होती है। ठीक है? चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन वन इंस्टॉलमेंट हाउ मेनी एलएपी इज बेनिफिटेड मतलब एक किस्त में कितनी एलएपी जमा होती है? तो एक किस्त मतलब एलएपी जो है साल में 2 बार मिलती है। तो उसके लिए उसके बारे में पूछ रहा है कि 2 बार में अगर साल में मिलती है तो हर 6 माह पर एक एक बार मिलती है तो 6 महीने पर अगर एक एक बार मिलती है तो कितनी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 12 12 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 20 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 30 दिन। तो आप यहाँ पर जो है सी नंबर को जो आंसर है 15 दिन वो सही होगा, ठीक है? 51 नंबर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 अमाउंट ऑफ ऑयल पर डैशबोर्ड इन 40 डेप्थ मतलब 40 गहराई में डैशबोर्ड तेल की मात्रा कितनी होती है? डैशबोर्ड जो तेल की मात्रा होती है 40 होती है, तो 40 में कितना लीटर जो है तेल की मात्रा अ, आती है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 1.9 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 1.6 लीटर और ऑप्शन नंबर सी है 2.2 लीटर, ऑप्शन नंबर डी है 2.5 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1.6 लीटर वो सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एयर गैप बिटवीन फोनिक व्हील एंड सेंसर इज टू मोर यदि फोनिक व्हील और सेंसर के बीच एयर गैप बहुत ज़्यादा हो तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सेंसर प्रोब विल गेट डैमेज, ऑप्शन नंबर बी है नो सेंसिंग बाय डब्ल्यूएसपीडी, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो ऑप्शन नंबर बी जो नो सेंसिंग बाय डब्ल्यूएसपीडी है वो सही होगा। यदि फोनिक व्हील और सेंसर के बीच एयर गैप बहुत ज़्यादा रहेगा तो डब्ल्यूएसपीडी जो है इसको ये सेंस नहीं कर पाएगा जिसके कारण ये जो व्हील होता है व्हील का स्पीड को वो नहीं बता पाएगा कि कितने स्पीड से ये चल रही है गाड़ी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लीयरेंस बिटवीन लैंग्विट्यूडिनल बम स्टॉप एंड क्रॉस सेक्शन लैंग्विट्यूडिनल बम स्टॉप और क्रॉस सेक्शन के बीच क्लीयरेंस कितनी होती है? 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 8 से 13 बी नंबर है 12 से 18 ऑप्शन नंबर सी है 15 से 20 ऑप्शन नंबर डी है मोर देन 30 तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 8 से 13 जो है वो सही होगा। लॉन्गिट्यूडिनल बम स्टॉप और क्रॉस सेक्शन के बीच क्लीयरेंस 8 से 13 होती है। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव क्लोरीन परसेंटेज इन क्लोरीन टैबलेट में प्रभावी क्लोरीन प्रतिशत कितनी होती है?
ऑप्शन नंबर ए है बी परसेंट और ऑप्शन नंबर बी है 30%, ऑप्शन नंबर सी है 40%, ऑप्शन नंबर डी है अबव 50%। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी अबव 50% जो है वो सही है। क्लोरीन टैबलेट में प्रभावी क्लोरीन की मात्रा जो है 50% से अधिक होती है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थिंग्स टू बी चेक्ड फॉर फीवर ड्यूरिंग रोलिंग इन आउट। रोलिंग के दौरान फीवर में क्या जाँचते हैं? रोलिंग जब हम लोग रोलिंग करने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर फीवर में क्या जाँचते हैं? पहला नंबर आंसर है इंडिकेटर कलर, ऑप्शन नंबर बी है हिसिंग साउंड लीकेज, ऑप्शन नंबर सी है हैंगिंग लूज़ पार्ट्स एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल द अबव। तो इसमें जितने भी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी दिया गया है सारे के सारे सही हैं, ठीक है? इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर जो है ऑल द अबव वो सही होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 56 सॉरी अब क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। फोर्स रिक्वायर्ड रिलीजिंग ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ बीएलसी। बीएलसी के ट्विस्ट लॉक को रिलीज करने का बल कितना होता है? तो बीएलसी के ट्विस्ट लॉक को रिलीज करने के लिए बल का जो प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 600 केजी, ऑप्शन नंबर बी है 700 केजी, ऑप्शन नंबर सी है 800 केजी, ऑप्शन नंबर डी है 1000 केजी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा 100 केजी वो सही होगा। पीएलसी के ट्विस्ट लॉक को रिलीज़ करने का बल 100 केजी होता है। चलिए, मैन आवर्स स्पेसिफाई इंटेंसिव एंड टू एंड 57 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है इंटेंसिव जाँच के लिए मेंस आवर्स कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 56 मै 56 मैन आवर्स पर रेक, बी 100 मैन आवर्स पर रेक, ऑप्शन नंबर सी 8 मैन आवर्स पर रेक, ऑप्शन नंबर डी है 12 मैन 12 मैन आवर्स पर रेक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 56 मैन आवर्स रेक जो है सही होगा। इंटेंसिव जाँच के लिए 56 आदमी की ज़रूरत होती है प्रत्येक रैक में, ठीक है? 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है एक्सीडेंट एक्सीडेंट मैनुअल चैप्टर 3 कंसिस्ट्स ऑफ। दुर्घटना मैनुअल का अध्याय 3 क्या है? ऑप्शन नंबर ए है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी है जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी है ड्यूटीज ऑफ रेलवे स्टाफ, ऑप्शन नंबर डी है रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जनरल इंस्ट्रक्शन ये सही होगा। दुर्घटना मैनुअल के अध्याय 3 में जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। 59 नंबर जो क्वेश्चन है पावर सप्लाई फॉर ऑपरेटिंग प्रेशराइज्ड फ्लशिंग स्विच। प्रेशराइज्ड फ्लशिंग स्विच के लिए बिजली की ज़रूरत होती है कितनी? तो ऑप्शन नंबर ए है 100 वीडीसी प्लस माइनस 30%, ऑप्शन नंबर बी है 105 वीडीसी प्लस माइनस 30%, ऑप्शन नंबर सी है 110 वीडीसी प्लस माइनस 30%, ऑप्शन नंबर डी है 115 वीडीसी प्लस माइनस 30 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 110 वीडीसी प्लस माइनस 30% ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोलेट आइसोलेटेड इन केस ऑफ लीकेज इन एयरलाइन फ्लशिंग एयरलाइन लीकेज में किसे आइसोलेट करें? 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्लशिंग एयरलाइन लीकेज में किसे आइसोलेट करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है एफपी आइसोलेटिंग कॉक, ऑप्शन नंबर बी दिया है टॉयलेट आइसोलेटिंग कॉक, ऑप्शन नंबर सी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन नंबर डी है डीवी आइसोलेटिंग कॉक। तो फ्लशिंग एयरलाइन लीकेज जब होता है तो उस समय हम लोग टॉयलेट का आइसोलेटिंग कॉक को हम ये बंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है टॉयलेट आइसोलेटिंग कॉक जो है आंसर सही होगा। तो चलिए आज की डेट में इतना ही। अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन लेंगे और फिर उसके अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन लेंगे तो टोटल 110 क्वेश्चन हो जाएँगे। ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें। थैंक यू।